नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। वन सेवा संघ के कर्मचारियों ने सदर विधायक के आवास के बाहर किया धरना प्रदर्शन। मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। वनपाल नियमावली निरस्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नया परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा फेल हो गई है राज्य की हेमंत सरकार, डिरेल हो गया है पूरा सिस्टम। टोल टैक्स कर्मियों के रंगदारी वसूलने का मामला हुआ उजागर। सिहोडी टोल टैक्स के पास रात के वक्त रंगदारी वसूली व मारपीट के मामले में एक की गिरफ्तारी, एक हुआ फरार। पुलिस ने टोल टैक्स कर्मी के रूप में किया चिन्हित। और बरगंडा रोड के मधुबन वेजिस मोड़ पर हुआ भव्य रूप से ट्रेंड्स मॉल का उद्घाटन। सदर विधायक ने काटा फीता, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने संचालक को दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। टुंडी रोड स्थित सदर विधायक सुखदेव सोनू के आवास के बाहर वन सेवा संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने विधायक के नाम एक ज्ञापन विधायक प्रतिनिधि को सौंपा और अपने मांगों की पूर्ति की मांग की। वन सेवा संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बाद में विधायक के नाम इन्होंने उनके प्रतिनिधि को एक ज्ञापन भी सौंपा। बताया गया कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी वनपाल नियमावली 2020 को निरस्त कर झारखंड राज्य वन क्षेत्र कर्मी नियमावली 2014 को यथावत रखने की मांग की गई। झारखंड वनपाल के कर्मियों ने अपनी मांगों में बताया कि वनपाल प्रस्तावित नियमावली 2020 पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। बताया गया कि झारखंड राज्य अनवरण क्षेत्र कर्मी नियमावली 2014 में कई सीटें आरक्षित है। साथ ही राष्ट्रीय वन कमीशन भी यह बताता है कि सीधी नियुक्ति केवल वनरक्षी एवं प्रक्षेत्र पदाधिकारी वर्ग में ही हो सकती है। साथ ही राष्ट्रीय वन कमीशन भी यह बताता है कि सीधी नियुक्ति केवल वनरक्षी एवं प्रक्षेत्र पदाधिकारी वर्ग में ही हो सकती है। जानकारी दी गई कि वर्तमान में कार्यरत वन रक्षक में ही प्रभारी वनपाल के रूप में लगभग 50 वर्षों का कार्य अनुभव है। झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कलाबंदी को 50% छूट प्रदान कराने की मांग की गई। बताया गया कि विभाग नियुक्ति के समय वनपाल में वन रक्षक को 100% प्रोन्नति राज्य मेघा क्रमांक के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं दिया गया है। मौके पर जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष प्रियेश कुमार विश्वकर्मा, कुमार मंगलम, संजय कांत यादव, कौशलेंद्र कुमार, अमर कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार सिंह, मनीष कुमार राय, धनेश्वर शर्मा, अभिजीत राज, आनंद कुमार, सिकंदर पासवान, प्रणव कुमार, विवेक मोदी, महेश कुमार स्वर्णकार समेत कई वनरक्षी मौजूद थे। नियुक्ति 2020 रद्द करो, नियुक्ति नियमावली 2020 रद्द करो, वनपाल नियुक्ति नियमावली नहीं मानेंगे, वनरक्षियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, वनरक्षियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। आज झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ जिला संघ गिरिडीह के माध्यम से हम लोग आज झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू जी के आवास पर हम लोग अपनी मांग, जैसे कि आज बताना चाहेंगे कि हम लोग की मांग यह है कि 2014 के नियमावली में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग जो आज का जो बहाली हुई है वनरक्षी पे, वो उसमें 100% प्रोन्नति हम लोगों के द्वारा ही, हम लोगों जो कार्यरत वनरक्षी हैं उसके द्वारा ही भरा जाएगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा हम लोगों का जो नियमावली को बदलाव करने के लिए 2020 नियमावली को मतलब कि पास करने जा रहे हैं, जो हम लोग के भविष्य के लिए अंधकारमय है। और हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांग करते हैं कि यह नियमावली 2020 को अविलंब रद्द किया जाए, यह कैबिनेट में पास नहीं किया जाए, यही मांग करते हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नया सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने के लिए टैक्स कम करना चाहिए ताकि राज्यवासियों को राहत मिल सके। इन्होंने इस दौरान हेमंत सरकार पर राज्य में कोई विकास कार्य नहीं करने समेत अन्य आरोप भी लगाए। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकार को टैक्स कम करने की वकालत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की है। शुक्रवार को दीपक प्रकाश न्यू सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। मौके पर इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कीमतों पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को पेट्रोलियम पदार्थ पर लेने वाले टैक्स को कम करना चाहिए ताकि राज्य की जनता को राहत मिल सके। कहा कि बढ़ी कीमत पर कांग्रेस जेएमएम केंद्र पर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं कहते कि उनकी सरकार कितना टैक्स ले रही है और टैक्स में वह कैसे लोगों को राहत देगी। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के राज में झारखंड में विकास की शून्यता है, सड़कें जर्जर है, बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उसे बदलने की हिम्मत भी इस सरकार के पास नहीं है। केंद्र से मिल रही राशि को भी यह सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। केंद्र की घर घर नल योजना की राशि भी खर्च नहीं कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू नहीं किया जा सका है। मौके पर मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, गिरिडीह के प्रभारी अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सुभाष सिन्हा, सुरेश साव, अशोक उपाध्याय, दिलीप वर्मा, एजाज अहमद सोनू, नवीन सिन्हा, संदीप डंगाच, संजीत सिंह पप्पू, महेश राम, सुरेश मंडल, मनोज संघई, अनूप सिन्हा समेत कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। विकास की शून्यता सभी क्षेत्र पर है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो और स्वास्थ्य की हालत तो सबसे बदतर है। कोरोना के कालखंड में राज्य सरकार लाचार और विवश दिखी। सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद होने की घटनाएं इसी प्रदेश में हुआ। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहाँ 37% बर्बाद हुआ। पीपी किट खरीद में घोटाले हुए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो राज्य सरकार के सूबे के कप्तान श्रीमान हेमंत सोरेन जी कफन बांटने का काम कर रहे हैं। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने एक टोल टैक्स कर्मी को वाहन चालकों से रंगदारी वसूलते हुए पकड़ा और मुफस्सिल थाना के हवाले कर दिया। बताया गया कि यह मामला सीहोडीह कॉलेज मोड़ पुलिस सहायता केंद्र के समीप स्थित टोल टैक्स के पास का है, जहां टोल टैक्स कर्मी वाहन चालकों से रंगदारी की मांग कर रहे थे। गिरिडीह में टोल टैक्स कर्मी वाहन चालकों से रंगदारी वसूल रहे हैं। इस बात का खुलासा शुक्रवार को मुफस्सिल थाने में पूछताछ के दौरान एक शख्स से हुआ। दरअसल सीहोडीह कॉलेज मोड़ पुलिस सहायता केंद्र के समीप टोल टैक्स के पास गुरुवार की देर रात बंगाल की एक पिकअप वैन जो मुर्शिदाबाद से कोडरमा जा रही थी, उसे रोककर 1000 रुपये की रंगदारी मांगने एवं मारपीट करने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने रंगदारी मांगने वाले युवक को मौके पर से ही रंगदारी मांगते हुए पकड़ा और हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना भेज दिया। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रंगदारी मांगने में एक टोल कर्मी और एक अन्य युवक शामिल है जो वाहन को रोककर उनसे रंगदारी मांग रहा था। पुलिस के पहुंचने पर एक युवक मौके से भाग गया, जबकि एक को हिरासत में लिया गया। ड्राइवर को लिखित आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसआई प्रमोद प्रसाद सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। देखिए, सीओडी पुलिस पोस्ट है, वहाँ जो म्यूनसिपलिटी का टोल वसूली किया जाता है, तो वहाँ एक गाड़ी आ रहा है पिकअप वैन, तो आगे निकल गए। उसको टोल गेट का स्टाफ और एक लड़का ने आगे ज़बरदस्ती 1000 रुपये की मांग कर रहे थे, जैसा कि उसका ड्राइवर ने बताया, उसका स्टाफ ने बताया। तो हम लोग आ गए, हम लोग उसी समय यहाँ पहुँचे तो एक लड़का देखकर भागने लगा। उसके बाद मामला को हम लोग समझे, उसके बाद पता चला कि ये तो गलत तरीके से उससे 1000 रुपये की मांग कर रहा था। तो दोनों को रोका गया है और जो इसमें जांच की जा रही है और जो सही बात आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बरगंडा रोड में गिरिडीह के सबसे भव्य मॉल ट्रेंड्स मॉल का विधिवत उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया। मौके पर विधायक ने इस मॉल की सुंदरता की प्रशंसा की और मॉल संचालक ध्रुव संथालिया को इसके लिए शुभकामनाएं दी। बरगंडा रोड में शुक्रवार को ट्रेंड्स मॉल की भव्य शुरुआत हुई। इसका विधिवत उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि शहर में पहली बार सबसे भव्य और खूबसूरत मॉल का शुभारंभ किया गया है। इस मॉल की सुंदरता ने हमारे शहर को सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक आकर्षक रूप भी दिया है।
इन्होंने संचालक ध्रुव संथालिया को इसके लिए बधाई दी। वहीं मौके पर उपस्थित मॉल के मालिक व संचालक ध्रुव संथालिया ने कहा कि इस ट्रेंड्स मॉल को सरकार के सभी मानक और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। यहाँ बड़े शहरों की तरह अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जिसमें गिरिडीह के लोगों को एक ही छत के नीचे सस्ते और उचित मूल्यों में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। मौके पर नरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, रतन गुप्ता, गोपाल भदानी, मुकेश जालान, राजकुमार राज सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह के लिए गौरव का क्षण है कि गिरिडीह शहर में भी बड़े शहरों के तौर पर महारानी सेंट्रल पॉइंट एक मॉल जिसका उद्घाटन हुआ है। तो गिरिडीह के लोग जो कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, रांची, धनबाद जाकर मार्केटिंग करते थे, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित होगा। और इसके प्रमोटर ध्रुव संथालिया जी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि गिरिडीह शहर को एक स्टेज का अपग्रेडेशन उन्होंने दिया, गिरिडीह शहर और विकसित हो, यहाँ के लोगों को अपने शहर में और सुविधाएं मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि शहरवासियों के लिए एक सुविधा संपन्न साधन उपलब्ध कराया जाए। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के बाद पहली बार एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मॉल देने का प्रयास किया गया। मॉल के साथ साथ एक बढ़िया ब्रांड, कीमत ब्रांड लेकर खोलने का प्रयास किया गया ताकि लोगों को यहाँ से बाहर जाकर खरीदारी नहीं करनी पड़े। सारी सुविधा एक छत के नीचे मिल जाए। भविष्य में भी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे उन्नत साधन। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शुक्रवार को एनसीसी की रैंक सेरेमनी आयोजित की गई। इस दौरान एएनओ डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी समेत अन्य अतिथियों ने कैडेटों को संबोधित किया। मौके पर एनसीसी की स्थापना और उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में शुक्रवार को एनसीसी की रैंक सेरेमनी आयोजित की गई। यहां मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार उपस्थित रहे। वहीं मौके पर एएनओ डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी, हिंदी विभाग के डॉक्टर बलभद्र, अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर एमएन सिंह समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर की गई, जिसके बाद अतिथियों और एएनओ डॉक्टर बीएस त्रिपाठी ने कैडेटों को संबोधित किया और एनसीसी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान कहा गया कि एनसीसी के साथ त्याग, राष्ट्रीय आदर्श, सेवा, साहस, देश प्रेम, स्वस्थ जीवन शैली, ज्ञान के प्रति आदर और देश की विभिन्नता के प्रति सम्मान अपने आप जुड़ जाते हैं। इसलिए एनसीसी कैडेट्स को इन भावनाओं को अपने व्यक्तित्व में समाहित करते हुए कार्य करना चाहिए। डॉक्टर बीएस त्रिपाठी ने जानकारी दी कि एनसीसी को अब यूजी के पाठ्यक्रम में भी एडिशनल जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर दिया गया है। संबोधन के बाद एनसीसी कैडेटों को रैंक प्रदान किए गए। बताया गया कि शिवम शर्मा को सीनियर अंडर ऑफिसर के लिए चुना गया। वहीं ऋतिक शर्मा, नितेश यादव, रंजित शर्मा और सूरज पांडे का चयन अंडर ऑफिसर के रूप में किया गया। प्राचार्य समेत अन्य उपस्थित गणमान्यों ने कैडेटों को रैंक प्रदान करते हुए बैज पहनाया। बताया गया कि एनसीसी कार्यालय को गिरिडीह कॉलेज के नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। नए भवन में कार्यालय और क्लासरूम शिफ्ट होने पर कैडेटों में काफ़ी उत्साह और खुशी है। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी कर रहे थे। वहीं संचालन कैडेट राहुल सिन्हा ने किया। कहते थे कि हम सैनिक होते हुए हम लड़ाई को करते हैं, लेकिन जिस क्षण कोई अगला सैनिक दूसरे मुल्क का, देश का, जिससे हम जंग। आज हमारे गिरिडीह कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जो हमारे एनसीसी ऑफिस पुराने बिल्डिंग में शिफ्ट था, वो बिल्कुल स्थिति उसका ठीक नहीं था। बहुत समय से प्रयास किया जा रहा था कि वो एनसीसी ऑफिस एक अच्छे तौर पे, एक अच्छे रूप में सबों के सामने आए। तो ये प्रयास आज सफलपूर्वक हो सका, क्योंकि जो हमारे एएनओ सर हैं, बालेंदु सर,
उनके प्रयास से और हम सबों के प्रयास से ये न्यू बिल्डिंग में एनसीसी ऑफिस शिफ्ट किया गया है। कैडेट्स के लिए एक स्पेशली स्टडी रूम के लिए प्रोवाइड कराया गया है। हम लोगों का एक ऑफिस है, एक स्टोर रूम है और आज एक विशेष रूप में एक चीज़ और बहुत बड़ी बात थी कि आज रैंक सेरेमनी का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो क्लियरली रूप से आज क्लियर हो चुका है और सीनियर ऑफिसर शिवम शर्मा, अंडर ऑफिसर कृष्णा यादव, थर्ड अंडर ऑफिसर रंजीत शर्मा एंड फोर्थ अंडर ऑफिसर ऋतिक शर्मा हम लोगों को रैंक मिला है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीसी का जो रूप है उसको चेंज करें और गिरिडीह में एक एनसीसी का जो अच्छे तरीके से एनसीसी आगे चल सके, लड़के मोटिवेट हो सकें और जितने भी न्यू कैडेट्स आएंगे वो अच्छे से डिसिप्लिन में रहे। और हम लोग भी अपना पूरा 100% कोशिश करेंगे देने का, स्टडी के तौर पे ड्रिल टेस्ट जो भी है। थैंक यू, जय हिंद। रामगढ़ थाना क्षेत्र के भुरकुंडा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर किशोर गुप्ता की मौत डुमरी के आगे टोल टैक्स के पास सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के भुरकुंडा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर किशोर गुप्ता की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि किशोर गुप्ता रामगढ़ से ट्रक लेकर देवघर आए हुए थे। देवघर से सामान खाली कर वापस रामगढ़ जा रहे थे। इसी बीच में डुमरी के आगे टोल टैक्स के पास इनकी खड़ी ट्रक में एक भारी वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में धक्का मारने वाला वाहन भी पकड़ा गया। बताया गया कि यह घटना गुरुवार देर रात घटित हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। राजीव कुमार, ये कौन लगता है आपके? ये हमारे जीजा जी हैं। क्या नाम है? किशोर गुप्ता। क्या हुआ था? ये देवघर से अनलोड करके वो भुरकुंडा एनटीपीसी कंपनी जा रहे थे। उसके दौरान आगे से एक ओवरटेक किया थी गाड़ी एलपी, वो आके ये लोग खड़े थे और आके सीधे ठोक दी गाड़ी। तो इसमें ऑन द स्पॉट हो गया। इसी से कहाँ पे हुआ था ये? मीना हॉस्पिटल के बगल में। मीना हॉस्पिटल के बगल में। कब हुआ था ये? ये रात 11:30 बजे की बात। तो गाड़ी वाला पकड़ा है? हाँ, गाड़ी पकड़ा गई है। थाना अपने हैंड में कर ली है गाड़ी को। मोटरसाइकिल से गांडे जाने के क्रम में पन्ननिया के पास हुए सड़क हादसे में घायल नारायणपुर निवासी रामप्रसाद राय को धनबाद रेफर कर दिया गया है। फिलहाल किस वाहन से इनका एक्सीडेंट हुआ है इसका पता नहीं चल पाया है। नारायणपुर का रहने वाला 22 वर्षीय रामप्रसाद राय सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। शुक्रवार को इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद भेज दिया गया। बताया गया कि रामप्रसाद राय नारायणपुर जिला जामताड़ा का रहने वाला है। यह मोटरसाइकिल से गांडे से अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में पननिया के पास एक्सीडेंट हो जाने से यह बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल किस वाहन से इसका एक्सीडेंट हुआ है इसका पता नहीं चल सका है। युवक की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर धनबाद रेफर कर दिया। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने सिहोडीह में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान वह उनकी समस्याओं से अवगत हुए और निराकरण को लेकर चर्चा की। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा शुक्रवार को सिहोडीह पहुंचे और घर घर जाकर कई लोगों से मिलकर इलाके की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में बेआड़ा की बड़ी जमीन है जिसे वह लीज में देता है, लेकिन इस बार जो लीज धारक है वह लगभग 30-40 घरों में रहने वाले औरत, बच्चे, बुजुर्ग आदि सैकड़ों लोगों का एकमात्र चलने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। यह एकमात्र रास्ता है जो मेन रोड को कनेक्ट करता है, जिसे लीज धारक बंद कर रहे हैं। इसके लिए कई बार हंगामा हुआ है, लेकिन लीज धारक जबरन इस रास्ते को बंद कर रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आम रास्ते को लीज धारक बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो भाकपा माले इसके लिए आंदोलन को बाध्य होगी। मौके पर दिग्विजय राय, परशुराम राय, रंजित वर्मा, उत्तम सिंह, प्रमोद यादव, शिवनाथ राय, विनय टुनटुन, पिंटू यादव, सुजित यादव आदि उपस्थित थे। अभी हम लोग आए हैं पटेल नगर के पास, जहाँ पे आप लगातार देख रहे थे न्यूज़ में कि लगभग 30-40 घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे परिवार हैं, चाहे इनका जो बाइक है, चाहे इनका कार है, या रहने का जो भी रास्ता है, आने जाने का जो भी रास्ता, उसको ब्लॉक कर दिया गया। नियम के अनुसार जब कहीं पे भी घर बसा होता है
तो रास्ते को रोकना, रास्ते को अवरुद्ध करना ये गलत होता है। लेकिन यहाँ जो लीज धारक हैं वो ज़बरदस्ती एक तरह से कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं भाकपा माले की तरफ से कि जो भी यहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसा हालत हो गया कि ये लोग रात भर अपने बाइक को या अपने कार को या अपने जितना भी आना जाना है वो सब बाहर ही रख रहे थे। फिर से बनाया गया तो प्रशासन को देखना चाहिए कि ठीक है, कई तरह का ज़मीन होता है, जब वहाँ पे बस जाते हैं लोग तो उसका रास्ता को अवरुद्ध करना एकदम गलत है, ये कानूनन गलत है। तो लीज धारक को भी हम कहते हैं कि भाकपा माले की तरफ से करते हैं और प्रशासन से भी कहते हैं कि इस तरह से ना किया जाए, वरना 30-40 घर जो हैं वो सारे के सारे इसी जगह पे बैठे रहेंगे और जब तक इसका न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लगातार भाकपा माले के बैनर तले और भी कई पार्टियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाकपा माले, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, जो राजनीति करते हैं और जिनको लगता है कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है, उसमें साथ दें, बढ़ चढ़ कर साथ दें। सभी को हम आमंत्रित करते हैं, सभी को ये पूरे मोहल्ला आमंत्रित करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माले हैं, ऐसा नहीं है, सभी दल के लोग आ जाएं और इस मोहल्ला को बचाएं और जो दादागिरी और बॉसगिरी जो कर रहे हैं उनको थोड़ा पीछे धकेलने का काम करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाते हुए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से नगर भवन तक रन फॉर पीस का आयोजन किए जाने की जानकारी उपायुक्त कार्यालय से दी गई। बताया गया कि रन फॉर पीस कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से नगर भवन तक रन फॉर पीस का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय से दी गई। बताया गया कि इसमें सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों द्वारा भाग लिया जाएगा। रन फॉर पीस कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिसके तहत बगोदर प्रखंड में बगोदर प्रखंड से जीटी मोड़ तक, बेंगाबाद प्रखंड में बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय से बेंगाबाद चौक तक, बिरनी प्रखंड कार्यालय से यूनाइटेड बैंक बिरनी तक, देवरी प्रखंड कार्यालय से थाना मोड़ तक, धनवार प्रखंड कार्यालय से धनवार थाना तक, डुमरी प्रखंड कार्यालय से डुमरी चौक तक, गांडे प्रखंड कार्यालय से महुआ मोड़ तक, गांवा प्रखंड कार्यालय से चौक तक, जमुआ प्रखंड कार्यालय से जमुआ तक, पीरटांड प्रखंड कार्यालय से चौक तक, सरिया प्रखंड कार्यालय से स्टेडियम तक, तीसरी प्रखंड कार्यालय से बैंक ऑफ इंडिया तक एवं शहरी क्षेत्र में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से नगर भवन तक रन फॉर पीस कार्यक्रम किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सत्र 2019-22 के सेमेस्टर 4 की परीक्षा की शुरुआत गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और महिला कॉलेज में हुई। इस दौरान शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में शुक्रवार को परीक्षा संपन्न कराई गई। बताया गया कि यह परीक्षा 30 नवंबर तक चलेगी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सत्र 2019-22 सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और रामकृष्ण महिला कॉलेज को सेमेस्टर 4 परीक्षा के लिए सेंटर बनाया गया है। शुक्रवार को दोनों सेंटरों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। बताया गया कि शुक्रवार को पहली पाली में भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, तो वहीं दूसरी पाली में कॉमर्स पेपर, हिंदी, रसायन विज्ञान, गणित, मानव विज्ञान की परीक्षा ली गई। जानकारी दी गई कि दोनों सेंटरों पर ज़्यादातर परीक्षार्थियों की उपस्थिति देखने को मिली। दोनों कॉलेज सेंटरों में सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने को लेकर प्राचार्य व अन्य कॉलेज के कर्मी लगे हुए हैं। बताया गया कि यह परीक्षा 30 नवंबर तक होगी। आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा की बैठक शुक्रवार को पचम्बा स्कूल प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक के दौरान संगठन का विस्तार किया गया, वहीं आदिवासी महिलाओं और समाज के उत्थान आदि विषय पर चर्चा की गई। आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा की बैठक शुक्रवार को पचम्बा स्कूल प्रांगण में संचिता मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा एवं केंद्रीय सदस्य सेलिना लकड़ा, सोनी होनाहागा शामिल हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से आदिवासी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, स्थानीय नियोजन नीति, आदिवासियों के धर्म कोड एवं सरकार के विभिन्न योजनाओं को लागू करने और संगठन का विस्तार भी किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रमुख लोगों ने कहा कि आदिवासी जन परिषद के नीति सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि जानकारी के अभाव में ट्राइबल सब प्लान की राशि का पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए इस क्षेत्र में महिला संगठन की आवश्यकता है। राज्य में महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा स्थानीय नीति लागू करना अति आवश्यक है और जब तक स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होती है
तब तक किसी भी प्रकार की नियुक्तियां बंद हो। कहा गया कि पूरे गिरिडीह जिले के गांव में विकास का घोर अभाव है। कई गांवों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में आदिवासी महिला को विकास करने के लिए सरकार की हर योजना जनता के बीच पहुंचाया जाए। इस क्षेत्र में आदिवासी महिला के विकास के लिए सरकार की हर योजना जनता के बीच पहुंचाया जाए। नहीं पहुंचने पर जन आंदोलन तेज किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिला कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें आदिवासी जन परिषद के महिला अध्यक्ष के रूप में सुशांति मुर्मू, उपाध्यक्ष शीला मुर्मू, सचिव फूलमणि हंसदा, उप सचिव मेरी रोस मुर्मू, कोषाध्यक्ष के रूप में मर्सी एक्का और उप कोषाध्यक्ष के रूप में सोना टुडू को नियुक्त किया गया। बताया गया कि जनपद परिषद का शिष्टमंडल जल्द ही उपायुक्त से मिलकर आदिवासी महिलाओं की समस्याओं से उन्हें अवगत कराएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से सुशांति मुर्मू, महारानी सोना टुडू, लालमणि देवी, पिंकी हेम्ब्रम, सोमरी देवी, पानसोनी हेम्ब्रम, उषा मुर्मू, संगीता मुर्मू, पिंकी हेम्ब्रम, मीना मरांडी आदि शामिल हुई। जन परिषद केंद्रीय सदस्य हूँ। आज यहाँ गिरिडीह पचम्बा मिशन परिसर में आज बैठक महिला मोर्चा का कर रही हूँ, जिसमें हम लोग महिलाओं का चुनाव किया गया, जिसमें हम लोग अध्यक्ष के रूप में सुशांति मुर्मू को चुने हैं और सचिव के पद में श्रीमती फूलमणि हंसदा और कोषाध्यक्ष में श्रीमती मर्सी एक्का को चुना गया है। तो हम रांची से यहाँ चल के आए हैं, जो आज संगठन यहाँ हम लोग जोड़े हैं। ये संगठन को हर जिला, हर गांव में, हर कोना में, हर जगह हम लोग ये संगठन को चलाएंगे और जितनी भी महिलाओं का जो अधिकार है और सरकार से जो नियोजन है, वो योजना को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और इसी काम के लिए आज हम लोग ये गिरिडीह क्षेत्र में आए हैं। आज हम लोग गिरिडीह आए हुए हैं और मैं प्रेम शाही मुंडा आदिवासी जन परिषद केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और महिला मोर्चा की बैठक में आने को मौका मिला है। आज गिरिडीह क्षेत्र में महिला मोर्चा को सशक्तिकरण के लिए लेकर के आज मैं अध्यक्ष बनाया हूँ और हमारा जन परिषद का उद्देश्य है कि आदिवासी महिला के साथ साथ जो शोषित पीड़ित महिला है उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से उसको विकास करना। दूसरी बात, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है केंद्र से, यहाँ के जो जन जन तक जाता है कि नहीं, इसी बातों को लेकर के आज संगठन के रूप में आदिवासी महिला को विकास करने को लेकर के आज संगठन का गठन किया गया है। गिरिडीह स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों ने शुक्रवार को अपनी परेशानी जाहिर करते हुए बताया कि स्टेडियम में साफ सफाई नहीं होने से यहां बड़े बड़े घास उगाए हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। मौके पर इन्होंने प्रशासन से स्टेडियम की जल्द से जल्द साफ सफाई कराए जाने की मांग की। गिरिडीह स्टेडियम में साफ सफाई नहीं होने से स्टेडियम में बड़े बड़े घास उगाए हैं। शुक्रवार को इस पर खिलाड़ियों ने परेशानी जाहिर की। इस मैदान में क्रिकेटर और अन्य खेल खेलने वाले खिलाड़ी इस स्थिति से परेशान नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में अभ्यास करने आई एक युवती ने बताया कि गिरिडीह स्टेडियम में खिलाड़ियों को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। प्रशासन से इसने मांग करते हुए कहा कि इस स्टेडियम की जल्द से जल्द साफ सफाई की जाए ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी लड़कियां घर से आके बहुत मेहनत कर रही है, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करें। हमारे पास खेलने के लिए कुछ सामान नहीं है, तो वो थोड़ा ज़रूरत को पूरा करें। और हम लोग बहुत अपना मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी लड़कियां मतलब प्रॉब्लम के कारण भी घर से यहाँ पे आती है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरा कर सके। सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी थोड़ी मांग को पूरा करे और हमारी मदद करे। हमारी मांग ये है कि हमारे पास ज़रूरत मतलब हमारे पास खेलने का सामान नहीं है, जैसे स्टिक हो गया, फिर गोलकीपर किट हो गया, उनको थोड़ा हेल्प करे, जितना होता है उतना करे। ईशा शर्मा। सरिया पूर्वी क्षेत्र अंतर्गत कोयरीडीह पंचायत में कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा गंदगी का अंबार लगाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि सड़कों पर खुलेआम वे अपने घरों का गंदा पानी और कचरा छोड़ देते हैं, जिसके दुर्गंध और जल जमाव से राहगीरों का आना जाना दूभर हो गया है। वहीं प्रशासन की अनदेखी की वजह से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनकर पूरे देशवासी संकल्पित व गौरवान्वित हैं, लेकिन सरिया पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कोयरीडीह पंचायत के कुछ असामाजिक तत्व सड़क पर गंदा पानी
छोड़ने के लिए संकल्पित हैं। इस मामले में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन मौन है। सरिया अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कोयरीडीह में बीते कई महीनों से जल जमाव होने की समस्या से तंग आकर राहगीरों समेत स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि मेन रोड कोयरीडीह तिरला मोड़ भाया कोयरीडीह गिरिडीह के मुख्य मार्ग और सरिया भाया कोयरीडीह गिरिडीह के मुख्य मार्ग से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती है। सरिया पूर्वी का व्यस्ततम इलाका कहा जाने वाला व्यावसायिक क्षेत्र कोयरीडीह मेन रोड से बाजार टाँड़ तक गंदगी का अंबार लगा रहता है। असामाजिक तत्व या यूं कहें कि दबंग किस्म के लोग खुलेआम गंदे पानी और कचरे को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिसके दुर्गंध दूर दूर तक फैल जाती है और राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई विद्यालयों के बच्चे भी इसी रास्ते से होकर विद्यालय जाने को मजबूर हैं। बताते चलें कि स्थानीय मुखिया बुधनी देवी एवं उप मुखिया ललिता देवी ने जल जमाव की समस्या को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने भी इस समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण दोषी व्यक्तियों का मनोबल बढ़ने से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई की मांग की है। पानी निकालना बंद करो, कचरा पानी निकालना बंद करो, शौचालय का पानी निकालना बंद करो। कोयरीडीह में इतना पानी गंदा बह रहा है कि हम लोग को घर में रहने का तक नहीं हो रहा है, अंदर तक जा रहा है। क्या चीज़ का पानी निकल रहा है? पानी शौचालय का निकल रहा है। पानी गंदा निकलता है कि हम लोग को रहने का भी नहीं लग रहा है। शौचालय बनाया है या नहीं बनाया तुमको मालूम नहीं है, तो फिर भी देखिए कि इस पानी को आराम से निकाल दे, नहीं तो हम लोग को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग रोड नहीं छोड़ेंगे। जितना दिन लगेगा, महीना लगे 2 महीना लगे, हम लोग नहीं जानते। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ के वास्ते हम लोग रोड जाम किए हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन की एक बैठक बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में की गई। इस दौरान चित्रगुप्त पूजा मनाने पर विस्तार से चर्चा हुई और नगीना सिंह रोड के रविंद्र सदन में चित्रगुप्त पूजा करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा फाउंडेशन की एक बैठक बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में शुक्रवार को की गई। इस दौरान चित्रगुप्त पूजा पर विस्तार से चर्चा हुई और नगीना सिंह रोड के रविंद्र सदन में चित्रगुप्त पूजा करने का निर्णय लिया गया। यह बैठक की अध्यक्षता हेमंत सिन्हा कर रहे थे। वहीं मौके पर महिला जिलाध्यक्ष काजल सिन्हा, रितेश वर्मा, शीतल सिन्हा, शिवानी सिन्हा, जितेंद्र सिन्हा, शैलेश सिन्हा, अंशुमन सिन्हा, शिव सिन्हा आदि उपस्थित रहे। बताया गया कि कायस्थ महासभा फाउंडेशन रविंद्र सदन में मूर्ति स्थापित कर आदिदेव चित्रगुप्त की पूजा करेगा और दोपहर में सभी के लिए खानपान का भी आयोजन होगा। बैठक के दौरान अलग अलग लोगों को पूजा व्यवस्था की जिम्मेवारियां सौंपी गई। बैठक का समापन म्यूजिकल प्रोग्राम से किया गया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन सेवा संघ के कर्मचारियों ने सदर विधायक के आवास के बाहर किया धरना प्रदर्शन। मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। वनपाल नियमावली निरस्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नया परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, फेल हो गई है राज्य की हेमंत सरकार, डिरेल हो गया है पूरा सिस्टम। टोल टैक्स कर्मियों के रंगदारी वसूलने का मामला हुआ उजागर। सिहोडी टोल टैक्स के पास रात के वक्त रंगदारी वसूली व मारपीट के मामले में एक की गिरफ्तारी, एक हुआ फरार। पुलिस ने टोल टैक्स कर्मी के रूप में किया चिन्हित। और बरगंडा रोड के मधुवन वेजिस मोड़ पर हुआ भव्य रूप से ट्रेंड्स मॉल का उद्घाटन। सदर विधायक ने काटा फीता। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने संचालक को दी शुभकामनाएं। आज के अंक बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें
और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।